सिडनी टेस्ट में भी कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, कैंगरूज ने शाहीनों को वाइट वॉश कर दिया। शाहीन तीसरे टेस्ट में भी शिकस्त से 2-4। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। मेजबान टीम ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी, यकबस्ता हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। पहाड़ और वादियों सफ़ेदी में छुप गईं। ज़ियारत में नए साल की पहली बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। बालाई इलाकों में भी गज़ब की सर्दी। बल्तिस्तान में पारा -24, इस्कर्दू में पारा -12 तक गिर गया। कोयटा, सिब्बी, करा सैफुल्ला और जाफराबाद में बारिश। अंदरून सिंध में भी बादल बरस पड़े। कराची में ठंडी हवाओं का राज, आज बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शदीद सर्दी के बायस सिंध में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। महकमा तालीम के एलामिया में कहा गया है सिंध में 31 जनवरी तक स्कूल्स सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे। तर्जुमान का कहना है फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। इससे कबल स्कूल टाइम सुबह 8 से 1:30 बजे तक था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M4 मुल्तान से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। में से आए, those against the resolution में से no, I think the ayes have it, the motion is carried. आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद 2 बार मंजूर। अफनानुल्लाह की करारदाद की मुखालफत। पीपल्स पार्टी के बहरमन तंगी की करारदाद की हिमायत में तकरीर। बाहर आकर मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हो चुके। 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। नून लीगी सेनेटर दिलावर की पेश करदा करारदाद का मतन। मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 12 अरकान मौजूद थे। किसी ने कोरम की निशानदही ना की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंकी के एतराज़ पर दोबारा वोटिंग। करारदाद फिर मंजूर हो गई। चेयरमैन सेनेट के दस्तखत के बाद नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन सदर, वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। बर वक्त चाहती है। चेयरमैन ने भी कहा है कि ये वजाहत की जाए कि हमने कत्तन इस बात को सपोर्ट नहीं किया है कि इलेक्शन में कोई भी डिले हो। मैंने मुखालफत की। जो भी सिचुएशन है उनकी मुखालफत अगर वाज़ेह नहीं थी, सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट करारदाद को मुस्तरद कर दिया। बोले इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। शरी रहमान बोली इलेक्शन वक्त पर हों, बेयकीनी नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो वाज़े कर चुके कि किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। निसार खोड़ो बोले चेयरमैन सेनेट को सोचना चाहिए। 14 में से 12 अरकान ने करारदाद कैसे मंजूर की। पीपल्स पार्टी ने करारदाद की हिमायत पर सेनेटर बहरमन तंगी को नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। आठ फरवरी को आम इंतखाबात हों। नून लीग का 2 टोक फैसला। मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की भरपूर तैयारियां जारी हैं। नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह बोले 2008 और 2013 में हालात इससे भी ख़राब थे, फिर भी इलेक्शन हुए। किसी की ख्वाहिश पर इलेक्शन मुलतवी नहीं कर सकते। PTI के बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन को 8 फरवरी से आगे ले जाने की कोशिश को आइन और जमहूरियत पर यलगार करार दे दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सेनेट की करारदाद से शेड्यूल मुतासर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सिवा कोई भी हुक्म असरअंदाज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। मुल्क में आम इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कराए जाएँ। जमात इस्लामी भी करारदाद ले आई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुसव्विदा सेनेट में जमा करा दिया। सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन का इल्तिवा अम दुश्मनों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ है।
इलेक्शन की तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, किसी आईनी इदारे के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट में इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद पर दलाइल देने का मौका नहीं मिला। करारदाद में बयान किए गए मसाइल हकीकी हैं, मसाइल पहले भी मौजूद थे। सिक्योरिटी की फराहमी और मौसम समेत दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौन इलेक्शन में इन कौन आउट, आरओज़ के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समात। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी बहाल। जैन कुरैशी की अपील भी मंजूर। हलीम आदिल शेख और जुल्फी बुखारी के कागजात बहाल। जुल्फी बुखारी, फवाद चौधरी और राजा बशारत को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 241 पर मिर्ज़ा इख्तियार बेग को मशरूत इजाज़त। गुलाम मुस्तफ़ा खर की अपील मंजूर। उमर अयूब के खिलाफ पटिशन खारिज। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आए। PP ने सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। बिलावल भुट्टो लाड़काना, कंबर शहदाद और आसिफ जरदारी नवाब शाह में मुकाबला करेंगे। नबील गबोल NA 239, कादिर मंदोखेल NA 242 से मैदान में। अब्दुल कादिर पटेल NA 243 और फरियाल तारपुर को PS 10 से मुंतखब कराने की तैयारियां। शाजिया मरी और नफीसा शाह मखसूस नशिस्तों पर नामजद। इसराइल का जनूबी गजा में अल अमल अस्पताल पर फिर हमला, सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली दरिंदों ने नसर अस्पताल और खान यूनुस के मरकज़ में रात गए भी बमबारी की। इसराइली फ़ौज की गाड़ियाँ बम बरसाते हुए तोलक्रम में दाखिल हो गईं। सहूनी दरिंदों ने तलकीलिया कस्बे उरूब महाजिर कैंप पर भी धावा बोल दिया। दर्जनों मासूम फ़लस्तीनी ज़ेर हिरासत, मुतादिद ज़ख्मी। 24 घंटों में 120 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 90 रोज़ में शहदा की तादाद 22,800 के करीब जा पहुँची। हमास का भी भरपूर जवाब, इसराइली टैंकों, इमारतों में मौजूद फ़ौजियों पर रॉकेट हमले, वीडियो जारी। लबनान ने इसराइली हमले के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून का फ़लस्तीनी हम मनसब रियाज़ अल मालकी को टेलीफोन। बरतानवी वज़ीर की अहले गज़ा को निकालने के इसराइली बयानात की मजम्मत। डेविड कैमरून का गज़ा में मज़ीद फ़ौरी इंसानी इमदाद पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का 2 इसराइली वज़रा के अहले गज़ा को निकालने के बयानात पर रद्द अमल। कहा, इसराइल को गज़ा के मुस्तक़बिल के फ़ैसलों का इख्तियार नहीं। सरबराह इदारा इंसानी हमदर्दी का कहना है कि अहले गज़ा की ज़िंदगी को रोज़ाना ख़तरात दुनिया देख रही है। गज़ा फ़लस्तीनियों के लिए मौत और यासियत का मकाम बन गया है। रवांडा ने इसराइली मीडिया की अहले गज़ा को बसाने की खबरें झुटला दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अहले गज़ा को रवांडा मुंतकिल करने के लिए इसराइल से कोई बात नहीं हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का गज़ा जंग के दौरान ख़ित्ते का चौथा दौरा। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर रद्द अमल। कहा, कत्ले आम और खौफनाक तबाही से अमन नहीं होगा। उम्मीद है ब्लिंकन ने इसराइली कब्ज़े की हिमायत वाली गलतियाँ महसूस की होंगी और वो जाहिरियत ख़त्म करने पर फोकस करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर आर्टिकल 186 के स्कोप पर मावनत तलब की थी। केस पर मावनत के लिए अदालती मावनीन भी मुकर्रर किए गए थे। बानी PTI के गिर्द घेरा तंग, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। सानह 9 मई में मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद। नई तहलका खेज वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में शरपसंद मुकम्मल तैयारी के साथ जमात का परचम उठाए तकरीबकारी में मसरूफ़ नजर आते हैं। बागियाना नारों के साथ सरकारी अमलाक को आग लगाते देखा जा सकता है। सुन्नी उलमा काउंसिल के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल लामा मसूदुर रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन इस्लामाबाद में फायरिंग करके जख्मी किया। अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए मालिक हकीकी से जा मिले। ड्राइवर जख्मी। ताल्लुक गोजर खान के इलाके चिलीबेली रोड से है। नमाज जनाजा इस्लामाबाद में आज बाद नमाज ज़ोहर पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी।
ट्रंप इक़्तिदार में आने के लिए अमरीकी जमहूरियत को कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने 2024 के लिए अपनी सदारती इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। अपने रिपब्लिकन हरीफ और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाजियों से तशबीह दे दी। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले का जिक्र करते हुए सदर बाइडन ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दिया। ट्रंप का भी जवाबी वार बोले जो बाइडन मुल्क में खौफ की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। बाइडन का रिकॉर्ड है कि वो खामियों से भरे नाअहल, करप्ट और नाकाम शख्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।